नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम आपको बता रहे हैं करवा चौथ को लेकर के। तो सबसे पहले बता दें कि करवा चौथ जो है वो 13 अक्टूबर 2022 को है। दिन जो है वो गुरुवार है। तो जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो लोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा समय है। तो वो लोग पहली बार हैं तो आप उठा सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे आप तीज में श्रृंगार वगैरह आप करती हैं, आप 16 श्रृंगार कीजिए और जितनी आपकी इच्छा हो आप उस तरह का कीजिए। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, जो आजकल जो प्रचलन चल रहा है सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो देख रहे हैं स्टील के बर्तनों में जो पिक्चर लगे हुए हैं वो एक सेट बना करके ले रहे हैं लोग और उसका जो है इस्तेमाल कर रहे हैं पूजा में। तो ये सरासर गलत है। देखिए, आप पिक्चर बना रहे, बहुत ही खूबसूरत होती है पिक्चर जो होती है। कहा जाता है कि एक जीते जागते इंसान की अपनी एक तस्वीर होती है, अपना उनका एक कह सकते हैं एक भावना होती है। तो उस तरह से बर्तनों पे चिपकाना, वो फिर वो कुछ समय बाद वो फिर मिट जाना। हमारी कोई पुरानी तस्वीर जब फटने के कगार पे आ जाती है तो हमें अफसोस होता है, फिर तो वो एक जोड़ीदार पिक्चर होती है। तो ऐसी गलती आप ना करें, ठीक है। मेरा मानना है ऐसी गलती आप ना करें। तो हम इस चीज़ के फेवर में नहीं रहे, हालांकि हम आपको मना नहीं करें, लेकिन आप खुद सोचिए। पहली बात तो ये चीज़ ये है कि कुछ समय के बाद वो पिक्चर जो है वो ख़राब हो जाएगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि पूजा पाठ में, ख़ास करके पूजा पाठ में जो होता है उसमें स्टील के बर्तनों का उपयोग जो है वो ना के बराबर किया करना चाहिए। जब आपके पास पीतल का बर्तन है, चांदी का बर्तन है, फूल का बर्तन है, फिर आप स्टील का बर्तन आप अलग से ले करके पूजा कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। मुझे तो उचित नहीं लगता है। खैर, आप अपन खुद समझदार हैं, आप लोग खुद सोचिए। स्टील के बर्तनों पर जो है वो राहु का प्रभाव होता है। और अब आप खुद समझदार हैं राहु क्या है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे बहुत दिनों से देख रहे हैं तो आप लोग समझते होंगे कि राहु क्या है। तो स्टील के बर्तनों पे राहु का प्रभाव होता है, बहुत ही बुरा प्रभाव होता है। तो इस चीज़ से आप अगर बचना चाहिए तो आपको बचना ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो आप पीतल के चीज़ें होती हैं, पीतल के जो बर्तन होते हैं, ग्लास होता है, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जो आपके पास पात्र है। अगर आपके पास चांदी का पात्र है तो आप चांदी के पात्र से चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, ये बहुत ही एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। चंद्रमा, चांदी, जल, ये तीनों जो है वे आपस में एक दूसरे का पूरक हैं, ठीक है। अब अगली जो बात है वो है कि जो लोग जल पीते, जैसे चंद्रमा को अर्घ दिया, चांद को देखे, चलनी से देखा, फिर हम अपने पति को देखे और फिर उसके बाद जो है वो पूजा की थाली हाथ में लिए हुए जल पी लेते। ऐसी गलती आप ना कीजिए। पहले आप अच्छे से पूजा कर लीजिए। पूजा कर लेने के बाद आप आशीर्वाद मांग लीजिए कि हमारी जोड़ी बनी रहे। उसके बाद आप क्षमा मांग लीजिए कि हमसे पूजा पाठ में, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी से कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, कोई ना कोई भूल हो ही जाती है, कुछ न कुछ छूट ही जाता है। तो पहले आप अपनी क्षमा याचना कर लीजिए। उसके बाद आराम से बैठ कर के जल पीजिए। कोई जल्दी तो है नहीं है, पूरी रात हमारी होती है, तो जल्दी नहीं कीजिए एकदम से, मतलब पूजा किया और वहीं पे खड़े खड़े उन्हीं बर्तनों में से लेकर के, ऐसी गलती ना कीजिए। आप पहले आप पूजा कर लीजिए, उसके बाद आप जल ग्रहण कीजिए। अब बात आती है कि चंद्रमा को हम पूजा कैसे करें। तो चंद्रमा की पूजा करने के लिए आप एक पीतल का बर्तन है तो पीतल का, नहीं तो चांदी का है तो चांदी का ही सही। तो चांदी की बर्तन है, ठीक है, एक परात जैसा होना चाहिए, थाली नुमा। उसमें आप जल भर लीजिए और देख लीजिए कि उसमें चंद्रमा की छाया आ रही है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आ रही है तो कोई भी बड़ी बात नहीं, क्योंकि 9 बजे के आसपास ही चंद्रमा जो है वो उसकी लालिमा दिखती है। तो डायरेक्ट से थाली में आना, वो मतलब जब वो सर के ऊपर रहेगा तभी वो थाली में आ पाएगा, तो उतना संभव नहीं होता है। तो उसी में आप चंद्रमा की छाया मान करके वहीं पे आप पूजा कर लीजिए, जिससे विधि विधान से आप पूजा करते हैं। उसमें आप दूध से बनी मिठाइयाँ रखिए, सफ़ेद चीज़ें रखिए, सफ़ेद फूल हो गया, सफ़ेद मिश्री हो गया, चावल हो गया, इस तरह की चीज़ें आप रखिए अच्छे से। जैसे आप देवी देवता की पूजा करते हैं उसी तरह से आप पूजा कीजिए। दूध ज़रूर रखिएगा, दूध से अर्घ दीजिएगा। और सब पूजा कर लेने के पश्चात चलनी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा चलनी है तो वो रखिए, और नहीं तो फिर आपको नया लेना चाहिए। जो रोज़मर्रा की जो चलनी होती है उसका इस्तेमाल आप ना कीजिए, अलग से एक्स्ट्रा चलनी आप रख लीजिए।
और उसके बाद आप जैसे करते हैं, हर जगह के अपने अपने नियम होते हैं। जब लोग एक ग्रुप में होते हैं तो थाली भी घुमाई जाती है, तो जैसा आपके तरफ चलता है आप वैसा ही कीजिए। लेकिन जो बातें समझनी चाहिए, क्योंकि आजकल ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, हर कोई ले रहा है, ट्रेंड बना हुआ है, तो थोड़ा आप सोचिए, थोड़ा समझिए कि क्या ये सही है, जो ट्रेंड जो चल रहा है क्या वो सही है। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर आपको लगता है कि सही है तो आप कीजिए। और दूसरी बात ये कि देखिए, कड़वा जिसका नाम ही है करवा चौथ, तो देखिए एक कड़वा था, देखिए मेरे पास पिछले साल का है, मिट्टी का है, तो देखिए कुछ इस तरह का रहता है। देखिए ये टोंटी इसको बोला जाता है। तो एक सरई आती है, ठीक है, एक सरई आती है, घास जैसा होता है, झूर जो कड़वा में लोग झूर लेते हैं ना, कुछ उसी तरह का होता है। तो वो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें इसको ये लगाया जाता है और पूजा के समय इसको रखा जाता है, दोनों तरफ होता है। तो एक ही है हमारे पास, एक जो है वो टूट गया, तो एक ही बच गया, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो देखिए ये ढकनी है। तो अगर इसमें आप कोई मीठा पकवान बनाते हैं तो उसमें भर दीजिए, नहीं तो चावल, गेहूँ या फिर सतनाज जो बोलते हैं उसको, ये सब आप इसको भर करके, फिर इसमें सरई आता है, उसमें सरई इसमें डाल दीजिए। और पूजा जो आपकी चौकी होती है, जो आपको चौकी लगाती हैं, वो चौकी आपको लगानी है और उस पर आपको ऐसे करके रखना है, यानी सरई जो है वो आपके तरफ होना चाहिए, ये टोंटी आपके तरफ होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम ऐसे पूजा कर रहे हैं तो ये जो है मेरे तरफ होना चाहिए। ये दोनों तरफ चौकी का जो कॉर्नर होता है उसके दोनों तरफ रखना चाहिए। 2 कड़वा ले लीजिए और वो रख लीजिए, और इसको आप सजाना चाहते हैं तो सजा लीजिए, फूल से, चावल से अच्छे से सजा लीजिए इसको। तो ये इसको करवा ही बोलते हैं, जिसका नाम ही है करवा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है संकल्प विधि बता देंगे। तो संकल्प विधि आप सुन सकें तो सुन लीजिए, नहीं तो बोल सकेंगे तो आप बोल लीजिएगा। तो संकल्प विधि हम आपको दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अभी बहुत काम चल रहा है, सबके घरों में काम चल रहा है, साफ़ सफाई का काम चल रहा है, तो हम बहुत बिजी चल रहे हैं, मतलब हम बता नहीं सकते हैं, बहुत काम चल रहा है घर में। मतलब नवरात्रि से हमारा जो संपन्न हुआ नहीं कि घर में पेंटिंग का काम शुरू हो गया है, तो इधर उधर की चीज़ें हैं उनको समेटने में काफ़ी हमको टाइम लग जा रहा है। तो फिर भी हम आपको संकल्प विधि दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो और भी कुछ रहा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए, सबको राधे राधे।